नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा पर प्रहार किया है। महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने नसीहत दी कि दोनों नेता झारखंड में नफरत के बीज नहीं बोए। हेमंत बिस्व शर्मा को असम में बाढ़ की स्थिति नहीं दिख रही है, जहां 180 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। हेमंत को असम जाकर बताना चाहिए कि एनआरसी का क्या हुआ। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि आधे देश में बाढ़ की स्थिति और आधे में सुखाड़ की स्थिति है। वे एमएसपी के बारे में क्यों नहीं कुछ बोलते हैं? किसी के आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। केंद्रीय मंत्री और किसी राज्य के सीएम के नेता को प्रोटोकॉल के तहत सरकारी सुरक्षा और सुविधा मुहैया कराना ही है, लेकिन सरकारी सुविधा का उपयोग समाज को बांटने के लिए नहीं किया जाए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा के नेता लोकसभा चुनाव में डिस्चार्ज हो गए थे, वे यहाँ चार्ज होने के लिए आते हैं। 20 जुलाई को प्रभात तारा मैदान में होने वाले भाजपा के कार्यक्रम को लेकर उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर का स्पष्ट संदेश इन्हें मिल चुका है। झारखंड में भाजपा का सफाया हो जाएगा। बाबूलाल मरांडी को फील्ड में जाने की हिम्मत नहीं है। हम लोगों ने देखा कि देश के कई जगहों में बाढ़ है, कई क्षेत्र सुखाड़ है। उस वक्त में भारत के जो कृषि मंत्री वो लगातार झारखंड के दौरे पर है। कृषि उनके लिए प्राथमिकता नहीं है। अभी शायद 20 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय स्तर के नेता और इस देश के गृह मंत्री वो भी रांची आ रहे हैं। भाजपा नेताओं से जो सूचना प्राप्त हुई संवाद माध्यमों से कि वो टिप्स देंगे। अब टिप्स का काम नहीं चलेगा, अनतिक्रम चलेगा, क्योंकि जनता ने मन बना चुका है कि अब भारतीय जनता पार्टी का सफाया इस राज्य से होगा। पूरा देश का जो संदेश है उस संदेश के साथ झारखंड भी आगे बढ़ेगा। और भाजपा के द्वारा पूर्व में जीती हुई सीटें बंगाल में उसको टीएमसी ने जीत लिया। ये सच्चाई अब सबके सामने है और इसीलिए घबराहट और बौखलाहट सबसे ज्यादा भाजपा के नेताओं में। महाराष्ट्र से जो संदेश आ रहे हैं, हरियाणा का जो संदेश है, जम्मू कश्मीर जिस रास्ते की ओर बढ़ रहा है, जो भाजपा के लिए कहीं कोई जगह नहीं बचेगी और झारखंड में भी उनका दरवाजा बंद। इधर जमशेदपुर के मानगो नगर निगम अंतर्गत संकोसाई के केंदुकोचा में विधायक निधि से बनने वाली सड़क में अनियमितता बरते जाने का आरोप लोगों ने लगाया है। इसे लेकर बुधवार को स्थानीय लोगों ने जमकर बवाल काटा। लोगों का कहना था कि पेवर्स ब्लॉक के नीचे बालू के बजाय गिट्टी का बुरादा भर दिया जा रहा है।
स्थानीय लोगों ने ठेकेदार से मिलकर सही ढंग से कार्य करने की बात कही। गिट्टी के बुरादे के बदले 6 इंच बालू भरकर पेवर्स ब्लॉक लगाने को कहा। मौके में मौजूद ठेकेदार ने स्थानीय लोगों को मंत्री का धौंस दिखलाते हुए कहा कि कार्य विधायक निधि से हो रहा है, जैसे इच्छा होगी वैसा कार्य करेंगे। घटिया निर्माण कार्य का विरोध करेंगे तो निर्माण कार्य बंद हो जाएगा। लोगों ने इसकी जानकारी तुरंत ही भाजपा नेता विकास सिंह को दी। सूचना मिलते ही विकास सिंह मौके पर पहुंचे और निर्माण कार्य का जायजा लिया। स्थानीय महिलाओं ने उन्हें कार्य को दिखाते हुए कहा कि बालू के बदले गिट्टी का बुरादा डालकर ठेकेदार कार्य कर रहे हैं। विरोध करने में उन्हें काम बंद करने की धमकी दी जाती है। इस दौरान पेवर्स ब्लॉक को उठाकर जांच करने पर नीचे में 1 इंच भी बालू का अंश नहीं पाया गया। केवल गिट्टी का बुरादा भरकर निर्माण कार्य किया जा रहा था। मौके पर पहुंचे भाजपा नेता विकास सिंह ने लोगों को भरोसा दिलाया कि जनता के पैसे का दुरुपयोग किसी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कार्यस्थल से ही मानगो नगर निगम के नगर आयुक्त को मामले की जानकारी फोन पर दी और कार्य को सुधारने की बात कही। कहा कि अगर सही तरीके से कार्य नहीं कराया गया तो मानगो नगर निगम के खिलाफ जोरदार आंदोलन किया जाएगा। संकोसाई के केंदू कोचा में आए हुए हैं। यहाँ सड़कें बन रही है नगर निगम के द्वारा। स्थानीय लोगों ने कहा कि बड़ा घटिया क्वालिटी की सड़क बन रही है। मैं देखने आया तो मैं तो देख के हाथ बरत रह गया। एक और कागज में लिखा हुआ है कि जो पेपर बिछेंगे उसके नीचे बालू 6 इंची बालू बिछाई जाएगी, 4 इंची बालू बिछाई जाएगी, सड़क को समतल कर सड़क बनाई जाएगी। लेकिन कौन संवेदक है मुझे मतलब नहीं, लेकिन नगर निगम के जो अभियंता है खुलेआम लूट मचा रहे हैं। आप देखिए, आपको दिखलाइए एक बार। यहाँ ये देखिए, बालू के नाम 0 लाइए, बालू बिल्कुल 0 है, उसके बदले गिट्टी का डस्ट दिया गया है। मैं जो कार्यपालक पदाधिकारी है, नगर आयुक्त है लोहरा साहब, उनको भी मैंने मामले की जानकारी दिया है। अभियंताओं को भी जानकारी दिया है। महिला और पुरुष यहाँ खड़े हैं, इनमें काफ़ी रोष है और निश्चित रूप से हमने कह दिया कि स्थिति में सुधार नहीं होगी तो मामला उपायुक्त कार्यालय जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं खूंटी जिला भाजपा कार्यालय परिसर में अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा उपस्थित थे। उनका स्थानीय विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने शॉल व सोहराई पेंटिंग देकर स्वागत किया। कार्यक्रम के आरंभ में ही बूथ स्तरीय बेहतर प्रदर्शन करने वाले कार्यकर्ताओं और मंडल तथा विभिन्न मोर्चा के सदस्यों का पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया गया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने उपस्थित भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया और वर्तमान झारखंड की गठबंधन सरकार पर जमकर बरसे। स्थानीय नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि आगामी 2 माह के अंदर विधानसभा का चुनाव होना है और भाजपा के कार्यकर्ता ही चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार को जिताने का काम करते हैं। 5 बार यहाँ के कार्यकर्ताओं ने जीताकर उन्हें विधानसभा भेजा है। खूंटी विधानसभा से चुनाव जीतकर 25 वर्षों तक यहाँ की जनता के लिए काम करने का मौका उन्हें मिला। उन्होंने दावा किया कि इस बार भी खूंटी विधानसभा से 6वीं बार कमल का फूल खिलेगा। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने देश में 3 बार प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड बनाया है। इसमें झारखंड का अहम योगदान है। झारखंड की 14 सीटों में से 9 सीट भाजपा को मिली है। इसके बाद भी विपक्ष के लोग कहने लगे कि भाजपा झारखंड में पिछड़ गई। उन्होंने कहा कि आप लोग बताइए कि 9 बड़ा है कि 5। भाजपा देश में 240 सीट जीत कर लाई और कांग्रेस 99 सीट लाकर कहती है कि वे ज्यादा सीट ले आई है। उन्होंने झारखंड सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यहाँ 5 लाख नौकरी मिली क्या? पेट्रोल पर सब्सिडी भी नहीं मिला। असम के सीएम ने चंपई सोरेन की तारीफ करते हुए सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधा। कहा कि 3 महीने के लिए चंपई सोरेन को सीएम की कुर्सी क्यों नहीं दी गई? झारखंड में ग्रामीण विकास मंत्री के यहाँ 35 करोड़ रुपया मिला। कांग्रेस के सांसद के घर से 300 करोड़ से ज्यादा रुपए मिले। ये सभी रुपए यहाँ के आदिवासियों के हैं। पहले मैंने सोचते रहा कि सचमुच खराब हुआ क्या। मैं तो असम में सुन के आया था कि झारखंड में हमको 9 सीट मिला है, कांग्रेस को 5 सीट मिला है, तो हमारे खराब कैसे हुआ? फिर मैं दोबारा पूछा, भाई अभी लोग बताइए तो
सीट किसको कितना मिला? पूरा बीजेपी को 9 मिला, कांग्रेस को 5 मिला। पूरा मेरा हिम्मत ये 9 बड़ा होता है कि 5 बड़ा होते हैं, तो लोगों ने बोलना बंद कर दिया। फिर ऐसा ही कहानी आज देश में हो रहा है। कांग्रेस को कितना सीट मिला? 99 सीट मिला। बीजेपी को कितना सीट मिला? 240 सीट मिले। लेकिन डंका कौन बजा रहा है? कांग्रेस पार्टी डंका बजा रहा है कि हमें 99 सीट मिले। भाई और बहनों, आज आप लोगों को मालूम है, नीलकंठ जी ने तो बताया कि हमारे खूंटी में नीलकंठ जी का समय में कितना डेवलपमेंट हुआ। नीलकंठ जी ने बताया, हिम्मत से बताया, आप इलेक्शन का समय में जो जो वादा किया था क्या पूरा हुआ? वो क्या बोल सकेगा हाँ पूरा किया हूं? क्या 5 लाख नौकरी आप लोगों को मिल चुका है? क्या 5 लाख नौकरी मिल गया है क्या लोगों को? अगर जब तक नौकरी नहीं मिलेगा तब तक ग्रेजुएट लोगों को 5,000, पोस्ट ग्रेजुएट लोगों को 7,000 रुपया भत्ता मिलते रहेगा। खोटी का कितना लोगों को भत्ता मिला है? मानता हूं आप आदिवासी का नेता हो, लेकिन अब अगर आप आदिवासी का नेता हो तो संपाई सोरेन जी को कुर्सी से क्यों हटाया आपने? इधर सरायकेला जिले के कपाली ओपी अंतर्गत अलीनगर इमामबाड़ा के पास आपसी विवाद में कुछ बदमाशों ने मंगलवार रात मोहम्मद आसिफ को चाकू मारकर घायल कर दिया। घायल को परिजनों ने तत्काल एमजीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घायल के पिता मोहम्मद आरिफ ने बताया कि 3 युवक निहाल, नंदू एवं अशरफ इमामबाड़ा के पास घात लगाकर बैठे थे। जैसे ही उनका बेटा वहां पहुंचा, तीनों ने उस पर हमला कर दिया। तीनों के पास हथियार भी थे, हालांकि छीना झपटी में हथियार नीचे गिर गया, जिसके बाद चाकू से हमला किया गया है। उन्होंने बताया कि तीनों पिछले 3 दिनों से उनके बेटे की रेकी कर रहे थे। मंगलवार रात को मौका मिलते ही उस पर अचानक हमला कर दिया। हालांकि हमला किस बात को लेकर हुआ है, इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। मोहम्मद आरिफ के अनुसार तीनों आरोपी नशे के आदी हैं और शातिर अपराधी भी हैं। पूर्व में निहाल नामक युवक जेल भी जा चुका है। फिलहाल इसकी सूचना कपाली ओपी पुलिस को दे दी गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मोहम्मद आसिफ ये इमामबाड़ा के पास खड़ा हुआ था, जिसमें 3 अपराधी, जिसमें एक 4 महीना जेल से आ चुका है, उसका नाम है आपको मोहम्मद निहाल, और एक है नंदू और एक है अशरफ। ये तीनों घात लगा के वहाँ पास बैठा हुआ था। मुझे शक लगा कि लगता है कुछ ये लोग करेगा। नंबर 17 में बाबू चचा का इमामबाड़ा के पास, तो उतने में ये लोग गाली गुप्ता के इसी बीच में क्या किया, अंधेरा का फायदा उठा के गुप्ती घुसा दिया है। बहुत ज़बरदस्त, काफ़ी गड्ढा हो गया। इसी बीच में ये निहाल और अशरफ और नंदू ये तीनों घात लगा के सर्वे कर रहा था। 3 दिन से रेकी कर रहा था। आज मौका मिला है, इस तरीके से वार कर दिया। अच्छा, करते क्या बेटा आपके? बेटा सर आइएगा प्राइज 2nd ईयर में भी पास हुआ है। ये सर इन लोग आवारा टाइप का है, 10 और सारा चीज़ का नशा करता है। आए दिन बस्ती में सब क्राइम करते रहता है। इससे पहले भी इन लोग जेल जा चुका है। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसामनी प्रखंड फॉरेस्ट ब्लॉक पंचायत से तांबाजोड़ी में घाटशिला विधायक रामदास सोरेन ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनने वाली सड़क का विधिवत शिलान्यास किया। 3 करोड़ 36 लाख की लागत से इस सड़क का निर्माण होगा। इस मौके पर प्रखंड प्रमुख रामदेव हेम्ब्रम, मुखिया पोरमा बानरा, सांसद प्रतिनिधि जयंत घोष व अन्य उपस्थित थे। सभी अतिथियों का स्वागत ग्रामीणों ने फूलमाला पहनाकर किया। तत्पश्चात अतिथियों ने नारियल फोड़कर सड़क का शिलान्यास किया। ये सड़क मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत तांबाजोड़ी सोमायडी मुख्य पथ से दलमा बेड़ा तक 4.150 किलोमीटर लगभग 3 करोड़ 36 लाख की लागत से बनेगी। विधायक रामदास सोरेन ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार ये सड़क बन रही है। इस सड़क के बन जाने से फॉरेस्ट ब्लॉक पंचायत के ग्रामीणों को आवागमन में काफी सुविधा होगी। कार्यक्रम में झामुमो केंद्रीय सदस्य कान्हू सामंत, जिला उपाध्यक्ष बागराय मांडी, प्रखंड अध्यक्ष प्रधान सोरेन समेत अन्य लोग उपस्थित थे। निश्चित रूप से पूरा जंगल, झाड़, पहाड़, पर्वत से घिरा हुआ पंचायत है।
और यहाँ के लोगों को, इस पंचायत के लोगों को पहाड़ पर्वत से पार होकर के यहाँ पर मुसाफिरी या सुरक्षा तक जाना पड़ता था। आज आज़ादी के बाद यह सड़क पहली बार हमारी सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार ने ये सड़क का निर्माण कर रही है। निश्चित रूप से आज यह सड़क निर्माण होने से इस पड़ोस ब्लॉक पंचायत के सभी गांव के लोगों को आने जाने में काफी सुविधा होगी और सड़क बनने के साथ पूरा पंचायत के लोगों का उत्साह, पूरा देख रहे हैं ना, गाना हो रहा है, बाजा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, पूरा उत्साह के साथ ये लोग खुशी मना रहा है। इसमें और भी यहाँ पर कुछ सड़कें हैं जिसका मुझे आज ही आवेदन मिला है, उसको भी आगे में हम जितना जल्द हो बनाने के लिए मैं प्रयास करूंगा। सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र के देवलटाण में विधायक सविता महतो ने +2 उच्च विद्यालय में बनने वाले 11 कमरों के भवन निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। ईचागढ़ विधायक ने नारियल फोड़कर व शिलापट कर अनावरण कर विधिवत कार्य की शुरुआत की। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि करीब 1 करोड़ 35 लाख की लागत से 11 कमरों का विद्यालय भवन बनकर तैयार होगा। ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के सबसे शिक्षित गांव के रूप में देवलटाण गांव को जाना जाता है। इस तरह +2 उच्च विद्यालय में भवन का निर्माण होने से आसपास के गांव के बच्चों को, खासकर छात्राओं को उच्च शिक्षा मिलेगी और बाहर पढ़ाई करने नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस विद्यालय भवन के निर्माण होने से सरायकेला जिला के ईचागढ़ प्रखंड के साथ साथ जिला के तमाड़ के बच्चों को भी उच्च शिक्षा का लाभ मिलेगा। यहाँ +2 के लिए शिक्षक भी जल्द उपलब्ध करा दिए जाएंगे। विधायक ने कहा कि उनका कार्यकाल जल्द ही पूरा होने जा रहा है। बचे समय में वे ईचागढ़ वासियों के लिए कई अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए प्रयासरत है। मौके पर केंद्रीय सदस्य काबुल महतो, स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष भागीरथ प्रामाणिक समेत शिक्षक व ग्रामीण उपस्थित थे। प्रखंड में देवलटाण पंचायत में जो हाई स्कूल +2 का कमरा 12 कमरा 2 तल्ला का, ये से 1 करोड़ 35 लाख की लागत से आज उसी का भूमि पूजा किया गया। एक चांडिल प्रखंड में चौका हाई स्कूल को किया गया और एक देवलटाण पंचायत में देवलटाण गाँव। वहीं पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा के सरायकेला थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों एवं नक्सलियों के बीच बुधवार सुबह मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में दोनों तरफ से कई राउंड गोलियां चली। सुरक्षा बलों ने जब नक्सलियों पर जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग कर मुंहतोड़ जवाब दिया तो नक्सली घटनास्थल से भाग खड़े हुए। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम जिले के सरायकेला थाना अंतर्गत सारंडा के बिहड़ों में नक्सलियों के खिलाफ बुधवार की सुबह झारखंड पुलिस, झारखंड जगुआर और कोबरा बटालियन के द्वारा अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान 1 करोड़ इनामी नक्सली पतिराम माझी उर्फ अनलदा के दस्ते के साथ सुरक्षा बलों का आमना सामना हो गया। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। दोनों ओर से हुई गोलीबारी में सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख नक्सली सारंडा के घने जंगल का फायदा उठाकर भाग निकले। सर्च अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने नक्सलियों का भारी मात्रा में हथियार, गोली और विस्फोटक सामग्री बरामद की है। इलाके में पुलिस का सर्च अभियान जारी है। और सरायकेला जिला के आदित्यपुर पुलिस ने बुधवार को मुहर्रम जुलूस से पूर्व सड़क जाम को खाली कराया। इस दौरान सड़क पर जमे दुकानदारों को बलपूर्वक हटाया गया। आदित्यपुर पुलिस एवं यातायात पुलिस के संयुक्त अभियान के तहत आदित्यपुर थाना रोड शेर पंजाब चौक से लेकर तहसील कचहरी कार्यालय तक सड़क के दोनों तरफ सड़क जाम कर दुकान लगाने वाले लोगों को बलपूर्वक हटाया गया। अभियान में मुख्य रूप से ट्रैफिक प्रभारी राजेश सिंह, आदित्यपुर थाना प्रभारी नितिन कुमार सिंह समेत पुलिस बल शामिल थे। यातायात प्रभारी राजेश सिंह द्वारा एक दिन पूर्व मुहर्रम जुलूस को देखते हुए सभी दुकानदारों को आगाह किया गया था कि वे सड़क जाम
ना करे। बावजूद इसके बुधवार सुबह से ही आदित्यपुर थाना रोड शेर पंजाब चौक तक दुकानदारों ने सड़क किनारे दुकान सजा ली थी। इस अभियान के तहत पुलिस ने दुकानदारों को सख्त हिदायत दी। गौरतलब है कि आदित्यपुर थाना रोड अक्सर जाम रहने से आदित्यपुर थाना, बिजली ऑफिस, तहसील कचहरी ऑफिस आने जाने के दौरान लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। आज मुहर्रम के अवसर पर इन लोगों को कल भी चेतावनी दिया गया था कि रोड पर सब्जी आज नहीं बेचिए, लेकिन इन लोग बार बार मना करने के बाद भी बेच रहे थे। आज इन लोग इसीलिए खाली कराया गया कि आज मत बेचे, और कल से यदि आपको दुकान लगाना है तो एकदम सिस्टमेटिक ढंग से लगाइए कि आम जनता को कष्ट नहीं आने जाने में। और ये कार्रवाई अभी शुरू की है, इन लोग को वार्निंग देते हैं कि ये कंटिन्यू चलेगी। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस बारे कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।